हेलो मनन जी, कैसे हैं? अरे सचिन जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके आज। आज हम आए हैं मनन जी के पास। मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, मेरा पिट्ठू बैग, और मनन जी से हम बात करने आए हैं। उनका एक खुद का पेपर टू पब्लिश स्टार्टअप है। बात करते हैं मनन जी से, उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया, कैसी शुरुआत की। मनन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सचिन जी आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। अब ये बताइए कि पेपर टू पब्लिश ये कैसे आपके माइंड में आइडिया आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? तो सचिन जी, अगर आप देखेंगे तो आजकल का जो युवा है वो कभी जॉब्स में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो जब मैं 16 साल का था तो मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी, जो एक ऑनलाइन कोर्स की कंपनी थी। फिर मैंने अपनी 9 पुस्तकें लिखी जो कि मोटिवेशनल बुक्स है सारी, और उन पुस्तकों को लिखने के बाद मैं इंडिया का यंगेस्ट सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल ऑथर बन 9 गया। पुस्तकें आपने हिंदी में लिखी या इंग्लिश में लिखी? 9 पुस्तकों में से आपकी 8 पुस्तकें आपकी इंग्लिश में है और 1 पुस्तक आपकी हिंदी में है, और वो सारी मोटिवेशनल बुक्स है, जैसे डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इन टॉपिक्स के ऊपर। आपने अभी बताया कि आपकी एज 16 साल थी। हाँ। बच्चे उस उम्र में खेलते हैं या 10th के एग्जाम देते हैं, बटन सिर पे होता है। लिखने का आइडिया कैसे है कि आपने एकदम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए आप? ये कैसे जादू हुआ? तो सचिन जी, ये जादू कैसे हुआ, मैंने सोचा कि दुनिया को इम्पैक्ट कैसे कर सकता है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुनिया में हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। वो एक पुस्तक है। अगर आप भगवत गीता को देखेंगे तो पुस्तक कितने, मतलब आज जो इंसानियत है जिस पोजीशन पे है, ये पढ़ के और पुस्तकों की वजह से ही है। तो मैंने सोचा एक पुस्तक लिखेंगे तो वो अगले 1000 साल तक इस दुनिया में ही रहेगी, तो पुस्तक क्यों ना लिखी जाए। बस वहां से शुरुआत हुई और मोटिवेशनल टॉपिक पे मैंने पुस्तक लिख दी। अच्छा, एक मेरा सवाल है वो भी है, आज के नई जनरेशन, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। आपने खुद का एक लेखक बनने की सोची, जबकि लेखक को ज़्यादा इनकम भी नहीं होती, लोग जॉब करते हैं, तो अधिकतर आज के टाइम में मनी इंपॉर्टेंट है। ये आइडिया कैसा है? घर वालों ने कितनी सपोर्ट किया या आपका विरोध किया, कैसे किया, बताइए। तो लेखक बनने का आइडिया ऐसा है कि सपना ये था कि दुनिया को इम्पैक्ट किया जाए। गोल था ये कि हम एक ह्यूमैनिटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मैंने अपनी पुस्तकें लिखी। उसी कारण की वजह से मैंने अपनी पुस्तक प्रकाशन कंपनी पेपर टू पब्लिश को स्टार्ट किया कि क्यों ना हम, जब मुझे एक पुस्तक लिखने में 1 साल लग गया और उसको प्रकाशन करवाने में इतना समय लग गया, तो और लोगों को भी दिक्कत आती होगी। तो वही ध्यान में रखते हुए मैंने कंपनी स्टार्ट की और काफी लोगों की मदद कर रहे हैं। और घर वालों को पूरा स्टार्ट की पेपर टू पब्लिश, कितने लोग आपके साथ थे और पैसे का इंतजाम आपने उस टाइम कैसे किया होगा? तो जब कंपनी मैंने स्टार्ट करी तो सचिन देखिए, आजकल की डिजिटल एज में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी कंपनी स्टार्ट की थी। घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का, बहन का, मम्मी पापा का, सबका पूरा सपोर्ट रहा। और उसके बाद जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो आज के ज़माने में आपको एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए खाली एक डोमेन नेम चाहिए, आपको एक .com चाहिए, आप वो रजिस्टर कीजिए और लोगों को फ़ोन करना शुरू कीजिए, बस आपको वही चाहिए। बाकी मैं पहले से एक लेखक था, तो मेरे पास पहले से काफ़ी इंटरेस्टेड लोग थे जो कह रहे थे हमारी मदद कीजिए पुस्तक प्रकाशन करने में। आपने कैसे किया वो मेरे से पूछे थे, तो मैंने कहा मैंने ऐसे किया और उनको अपनी कंपनी के माध्यम से मदद की। क्या कंपनी को सलाह शुरू करने के लिए आपने किसी से सलाह भी ली, किसी एडवाइस ली, या किसी ने आपको सपोर्ट किया? तो सचिन जी, ये था कि आजकल आपको सलाह लेनी है तो आप यूट्यूब पर जाके कुछ भी देख सकते हैं। पर सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मुझे, जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट की तो दिक्कतें काफ़ी आई, तो मैंने रेगुलरली अपने पापा से सलाह ली, क्योंकि हम लोग का भी बिजनेस है यहाँ पे, फैमिली बिजनेस काफ़ी समय से, वॉचेज और ज्वेलरी का। तो वही मैंने पापा से सलाह ली कि कैसे किया जाए, कैसे क्लाइंट से डील की जाए, कैसे पेमेंट ली जाए। तो काफ़ी मदद मिली मुझे पापा से भी, और वहाँ से मैंने इस बिजनेस को आगे ग्रो किया। अब पेपर टू पब्लिश को 4 साल हो चुके हैं और हमने काफ़ी लेखकों की मदद की है। पेपर टू पब्लिश ये नाम कैसे आया? ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है, पेपर टू पब्लिश, और काफ़ी लोगों ने पूछा भी मेरे से कि कैसे नाम आया। तो पेपर टू पब्लिश नाम है, अगर आप नाम में ही देखेंगे तो नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, पेपर से लेके प्रकाशन तक। मैंने सोचा कि अगर हम लेखकों के लिए कुछ बना रहे हैं तो ऐसा नाम सोचा जाए जो लेखक ही समझ आए। तो अगर लेखक को क्या चाहिए होता है, कवर डिजाइन, ISBN, इंटीरियर डिजाइन, ये लेखक तो लिख सकता है, पर बाकी काम तो प्रकाशन का है। तो हमने पेपर टू पब्लिश, मतलब पेपर से लेकर प्रकाशन के जितनी भी सेवाएं हैं, हमने सब इकट्ठी की, सब तरह के लोग इकट्ठे करे और वाला नाम डिसाइड किया कि पेपर टू पब्लिश .com, पेपर टू पब्लिश। मनन जी, अभी तक कितने लोग आपकी बुक को पब्लिश कर चुके हैं? आपने कितने लोगों की बुक को पब्लिश किया है? और क्या कोई सेलिब्रिटी, कोई मेन शख्सियत जिसको आपने ऊंचाई तक पहुंचाया हो? सचिन जी, हम तो आपको काफ़ी समय से जानते हैं, आप भी जानते हैं, इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं। अब जो हमारी जो पुस्तकें हैं वो USA के लेखक है, नाइजीरिया के लेखक है, आपके रशिया के लेखक है, इंडिया के लेखक है, काफ़ी सारे। कुछ नाम बताएंगे इंडिया के लेखक? इंडिया के लेखक अगर आप जानना चाहेंगे तो यही से अभिनंदन गुप्ता जी है, ज्वाला प्रसाद जी है, पुणे से रसिका वकालकर जी है, अनीता सनस जी है। तो काफ़ी सारे लेखक हैं जिनकी हमने मदद की है उनकी पुस्तक प्रकाशन करवाने में।
और इंडिया में आपके हर कोने से है, नागपुर से लेकर मुंबई तक, हरिद्वार तक, पुणे, देहरादून, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको हमारे लेखक जरूर मिलेंगे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी, क्या उन्होंने भी आपसे बुक छपाई अपनी? निशंक जी ने खुद 100 पुस्तकें लिखी हुई है। हम चाहते तो है कि हम उनकी पुस्तक प्रकाशन करें, पर अब उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिख चुकी है और वो उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी उन्होंने लेखक गाँव का इनॉग्रेशन भी किया है, तो उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब हमें उनकी पुस्तक प्रकाशन नहीं करी, पर उनका हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी बार अवार्ड्स दिए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, करंट मुख्यमंत्री धामी जी और काफ़ी सारे मुख्यमंत्री द्वारा ये कंपनी और मैं सम्मानित भी हैं। अभी हरिद्वार के अलावा और कहाँ कहाँ आपकी ब्रांच है या फ्यूचर में क्या आपका प्लान है? देखिए सचिन जी, तो आपको ही पता है आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको ना ऑफिस की ज़रूरत है ना कुछ। पर हरिद्वार में हमारा मेन ऑफिस है, साथ में देहरादून में भी है, और हमारी जो टीम है वो ऑल अक्रॉस इंडिया है। मतलब आप चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, आप रुद्रपुर जाएंगे, हरिद्वार आएंगे, आप सिंगापुर चले जाएंगे, हर जगह हमारे टीम मेंबर्स और लोग आपको जरूर मिलेंगे। हमारे प्रिंटर्स बॉम्बे हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया। मनन जी, नए लेखकों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे अगर वो बुक पब्लिश करवाते हैं तो उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो जब सचिन जी मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, तो मैंने आपको बताया मैं तब 18 साल का था और मुझे 1 साल लग गया पूरा। 2019 में पहली पुस्तक आई थी, तो उस पुस्तक को लिखने में मुझे काफ़ी वो लगा समय, क्योंकि तब कुछ अच्छा सिस्टम नहीं था। तो लेखकों के लिए ये सलाह रहेगी कि अगर आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले पेपर टू पब्लिश जैसा कुछ होता, तो मैं अपनी पुस्तक फटाफट 1 महीने में लिख लेता। पर वो कब लिख पाता और कब प्रकाशित करवा पाता? जब मैं खुद एज अ लेखक शुरू करता। तो लेखकों से सलाह रहेगी कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको दुनिया तक लाए, आप उसको पहुंचाए, वरना आपकी डायरी में क्या कर रहे हो? आप खाली आप ही खुश हो रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। जब तक आप उसे प्रकाशित नहीं करवाएंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी पुस्तक के अंदर है क्या, है ना? राइट। तो वो चीज़ है। तो मनन जी, कुछ एग्जांपल, कुछ हमें प्रक्रिया बताएंगे, क्या प्रोसेस है बुक का? ISBN नंबर अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप बताते हैं लोगों को कैसे होता है, जरा ये बताइए हमें। नहीं बिल्कुल, एक बुक, 1 मिनट। हाँ जी, तो सचिन जी ये जैसे आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे एक बुक बनानी है हमें, है ना? तो एक बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसका कवर। तो आप जब हमसे कांटेक्ट करते हैं हमारी कंपनी से, तो हम लोग आपसे डिस्कशन करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है एज एन ऑथर और आपका बजट क्या है। मतलब हम आपको कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है? हमारा यही यूनिक आइडिया की वजह से कि हम ऑथर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, हमें काफ़ी मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड भी मिला हुआ है। अब पहले मान लीजिए आपकी, जैसे मान लीजिए आप एक लेखक है और आपको कवर की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपकी बुक का कवर बनाएंगे। आपकी बुक आपने टाइप करके दे दिया, हाथ से लिख के दे दी, तो उसका इंटीरियर डिज़ाइन होगा। उसके बाद उसका ISBN नंबर आता है जो गवर्नमेंट इशूड होता है, मतलब आपकी बुक पब्लिश हो गई। फिर कॉपीराइट होता है। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको बुक अपनी अमेजोन पे चाहिए, फ्लिपकार्ट पे चाहिए, भारत में चाहिए, या फिर आपको US, कनाडा, जर्मनी, जापान में चाहिए, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आप अपनी पुस्तक को एयरपोर्ट, बुक स्टोर, जहाँ पे लेखक की इच्छा है हम उसकी पुस्तक वहां तक पहुंचा सकते हैं। बस लेखक का काम है लिख के हम तक पहुंचाना, और हमारा काम है उसको दुनिया तक पहुंचाना। फिर लेखक को अगर सिर्फ 10 पुस्तकें चाहिए, पहले लेखक को दिक्कत क्या होती है सचिन जी की 500 पुस्तकें छपवानी पड़ती थी। लेखक को 50-60 पैसा भी ज़्यादा लगता है, बहुत पैसा लगता था, 1-1 लाख रुपए लगाना लगता था, है ना? पर अब लेखक के पास, हमारे पास थ्रू ऑप्शन है कि वो 10 पुस्तकें, 5 पुस्तकें, 20 पुस्तकें खाली प्रिंट करवा सकता है। और अगर वो पुस्तक भी किया तो और प्रिंट करवा सकता है। प्लस जो अमेजोन पे पुस्तक है वो भी प्रिंट ऑन डिमांड है, मतलब जब एक ऑर्डर आएगा तब एक पुस्तक प्रिंट होगी। तो लेखक को इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेखक अगर जब अपनी पुस्तक जाता है तो उसको रॉयल्टी भी मिलती है या क्या प्रोसीजर है उसका? सचिन जी रॉयल्टी बिल्कुल मिलती है। एक लेखक के लिए रॉयल्टी बहुत जरूरी है। तो जब भी देखिए, हम MRP डिसाइड नहीं करते, हम लेखक के ऊपर छोड़ते हैं कि उसको कितनी MRP सेट करनी है। हम लेखक का प्रमोशन करते हैं, और जब भी लेखक की पुस्तक बिकती है तो उसको हर महीने रॉयल्टी भी मिलती है, जो हमारे डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, मुझे प्रमोशन भी आप खुद ही करते हैं? प्रमोशन भी करते हैं हम लेखक का, मतलब हम लेखक के बुक लॉन्चेज और बाकी सारी चीजें कराते हैं कि लेखक को प्रमोट करना है। और एज अ लेखक मैंने 9 पुस्तकें लिखी है, तो आपको बताया मैंने। तो एज अ लेखक मैं समझ सकता हूँ कि लेखक को किस चीज की रिक्वायरमेंट है ना? और वैसे ही लेखक की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना? सचिन जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे ये वाली जो पुस्तक है सचिन जी की ही है, तो सचिन जी को अभी हमने रिसेंटली में प्रकाशित किया है। तो सचिन जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको क्या लगता है कि एक लेखक को क्या करना चाहिए एक अच्छी पुस्तक लिखने के लिए? मनन जी, बताऊंगा कि ये मेरी पहली पुस्तक है, तू हीर मेरी। बिल्कुल, मैंने लिखी थी, और रियल बताऊं तो लिखते लिखते मुझे करीब 6-7 साल हो गए थे। 6-7 साल? मुझे इसको लिखते लिखते 6-7 साल हो गए, लेकिन ये लिखने में नहीं आ रही थी। अच्छा। प्रॉब्लम क्या रही थी कि हरिद्वार में पब्लिशर नहीं था। अच्छा। मुझे दरियागंज, दिल्ली भी मैंने बहुत चक्कर काटे, लेकिन किसी ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, पैसे भी जेब से लगाने पड़ रहे थे। अच्छा। उसके बाद मनन जी मिले मुझे, तो उससे बात हुई, इनसे, इन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया, और ये मेरी पहली पुस्तक आई इन्होंने। और तू हीर मेरी, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, पेंटिंग में, मेरे नाम में, और अंदर की डिजाइनिंग में। तो आपने शुरू कैसे किया था लिखना इसको? सबसे पहले लेखकों को ये बात कहूंगा कि आपके माइंड में जो भी आइडिया है, अच्छा, जो भी आइडिया है, आप उसको
पॉइंट आउट करके डायरी में लिख दें। ये ना सोचे कि वो आइडिया आएगा, वो आइडिया आएगा, वो आइडिया आएगा। जो भी आइडिया आ रहा है आप उसको लिखते रहें, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। और आप सबसे पहली बात, आप किताबों को पढ़ना शुरू करें, अच्छा। अखबारों को पढ़ना शुरू करें। आपको शब्द वहाँ से मिलेंगे, आपकी सोच डेवलप होगी। ओके। आप खाली मोबाइल पे चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ नहीं सोच पाएंगे। ठीक है। मेन बात ये है आजकल मन जी क्या है कि लोग डिजिटल ज़्यादा हो गए तो किताबों को लोग पढ़ते नहीं है। आप किताबों को पढ़ें, शब्द वहाँ से चुनें, अच्छे अच्छे कवियों को सुने। आजकल कवि सम्मेलन बहुत होते हैं, मोबाइल पे एक से एक कवि सम्मेलन हो रहे हैं। बिल्कुल। कुमार विश्वास आज के उभरते हुए कलाकार। देखिए ना, आप लोग सोचते हैं कि लेखनी में पैसा नहीं है, पर आप देखिए कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। पहले की कवियों की में और आज के कवियों में बहुत अंतर है। कुमार विश्वास बिल्कुल पाकिस्तान के हैं, तहबीर हाफिज, आप उनको सुनिए, देखिए अच्छे लेखक हैं। आजकल तो लेखक शायरी, प्लेटफॉर्म आप है। शायरी कर सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, उपन्यासकार बन सकते हैं, लेकिन आपको शब्दों को चयन करना पड़ेगा। शब्दों का चयन जरूरी है। बिल्कुल बिना सही कह शब्दों रहे के चयन के आप किताब नहीं सकते। तो ये तू हीर मेरी मनन जी के सपोर्ट से ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अभी लो पाई है। हैं। सचिन जी की और पुस्तक हर जगह अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं और मेरे को सपोर्ट कीजिए। लेकिन ये हुआ है सिर्फ मनन जी की सपोर्ट से। अब देखिए सचिन जी, ये रहता है कि आजकल मैं युवाओं में ये देख रहा हूँ कि युवा लोग पढ़ना नहीं चाहते पुस्तकों को, बल्कि पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे तभी वो सीखेंगे, है ना। आजकल सब ऑनलाइन आ जाता है, पर ऑनलाइन तो आ जाता है, पर पढ़ना किसे कहते हैं। अगर देखिए, आप अगर 1 घंटा बैठ के एक पुस्तक को पढ़ सकते हैं सचिन जी, तो उससे आपका क्या डेवलप होता है, फोकस। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सर्च तो कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, सर्च सब कर लिए, इन्फॉर्मेशन ईज है, सब कुछ इंटरनेट मेरा तो वगैरह मनन है। जी ये मानना है, अगर आपकी प्रेमिका बोलती है मुझे शायरी सुनाओ, तो क्या सुनाओगे? बिल्कुल, आप गूगल पे थोड़ी सर्च करोगे। गूगल पे थोड़ी सर्च करोगे। आपको शायरी आनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, उसको इंप्रेस कैसे करोगे? तो ये चीज, ये भी अच्छा कारण है, ये भी अब अच्छा कुमार कारण है। विश्वास एक शायर है, उनकी वाइफ शायर है, पढ़ते हैं ना। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पहले बिल्कुल। तारक मेहता का जो रोल निभा रहे थे, मेरे को उनका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा, वो भी एक कवि हैं, कितने बड़े सेलिब्रिटी है वो भी। बिल्कुल। वो भी लिखते हैं, उनकी वाइफ भी लिखती है। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी प्रेमिका को या अपने किसी को इंप्रेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे जब तक आप गूगल पे थोड़ी सर्च करके बताएंगे। गूगल पे थोड़ी सर्च करेंगे। चैटिंग में आसान होता है, पर आप जब Chatting पे सामने बैठे होगे, अब कोई आपको कह दे कि आपको शायद मेरे को एक शेर सुनाओ, कैसे सुनाओगे? क्या सुनाओगे? तो ये बहुत अच्छा कारण है युवाओं के या तो लिए। आप राहत इंदौरी को सर्च करोगे उसके सामने। नहीं। वो नहीं कर सकते, वो तो चले गए। वो तो या जॉन एलिया को सर्च करोगे, वो भी चले गए। वो भी नहीं हो सकता। कुमार भैया हर टाइम अवेलेबल नहीं है आपको सुनाने के लिए। तहबीर भी पाकिस्तान में है, वो भी नहीं हो किसको सकता। करोगे? तो आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, और अपनी सोच को डेवलप करने के लिए आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो सचिन जी, मेरा तो ये मानना है कि आजकल जो युवा है, मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, स्टार्टअप मोदी जी हमेशा। हाँ, मोदी जी की बात से याद आई, हमारे पुराने कवि अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक कवि थे। बिल्कुल। उनकी कविताएं लोग आज भी पढ़ते हैं, और अच्छे कवि थे वो। बिल्कुल। पत्रकार भी थे, कवि भी वो थे। भी थे। तो देखिए ना, काफी इम्पैक्ट रहा है, क्या जो भी मूवीज बन रही है, सब कुछ जो हो रहा है, अधिकतर हमारी किताबों के ऊपर बनती सब है। किताबों के ऊपर बनती है। पर क्या है ना, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी अभी आइडिया। Zee5 पे एक फिल्म आई थी, सैम बहादुर, अच्छा। उनकी जीवनी पे आधारित थी, लेकिन पहले किसी ने किताब लिखी, राइटर बना होगा, उसके बाद वो फिल्म पिक्चराइज हुई है। बिल्कुल। तो किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, और बिना किताबों को पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, गीता है, भागवत है, रामायण है, ये तो अलग चीज है, लेकिन शब्दों का चयन आपको बुक से ही करना पड़ेगा। आप रोज का अखबार पढ़िए, वहां से नई नई चीजें आती हैं निकल कर। हाँ, रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, रीडिंग की वो habit मेन होनी चीज चाहिए। है। रीडिंग है कि हैबिट होनी चाहिए। अब रीडिंग नहीं कर सकते, आपके पास हैबिट ही नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अभी मैं मोबाइल पे देख रहा था अभी रिसेंटली कि एक ऐप आता है प्रतिलिपि। हाँ जी। मोबाइल पे लोग उस पे अपनी कविता लिखते हैं, वो भी तो एक लिख रहे होंगे ना, कहीं से तो पढ़ रहे होंगे ना। प्रतिलिपि है, उस पे लोग बहुत कविता लिखते हैं, बहुत शेरो शायरी करते हैं, तो लिखते हैं लोग। तो वही चीज है मेन, खाली पढ़ने का ही मेन, पढ़ने का है मेन। और आपके पास लिखिए और आगे बढ़िए, और मनन जी को सपोर्ट कीजिए। पब्लिश आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए। आप ये सपोर्ट कीजिए कि आपका जो भी सपना है आप उसे पूरा कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मेरा सपना था मेरी बुक पब्लिश हो, 5 साल हो गए, सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब दिवाली के मौके पर मेरा सपना पूरा हुआ मनन जी की बदौलत। तो मेरी बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। ये थे हमारे साथ मनन जी, एक नई शख्सियत जिनका अपना एक विजन था, हरिद्वार में इन्होंने अपना सेटअप शुरू करा। तो मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विजन के साथ हमारे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी, धन्यवाद।